ये जो पिछले 2-3 दिन से नज़र आ रहा था कि बड़ी आसानी से शहबाज शरीफ हुकूमत बना लेंगे जरदारी की सपोर्ट के साथ, और साथ ही फजलुर रहमान और MQM को मिला लेंगे, ये अब बड़ा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ PTI फुल क्लेम कर रही है कि हमारे पास 180 सीट्स हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और दूसरी तरफ ये लोग हुकूमत बनाने के पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ये चौधरी शुजात से भी मिले हैं, शहबाज शरीफ वगैरह, ये MQM से भी मिले हैं और ये जरदारी से भी मिले हैं। इस सिलसिले में इस सारे प्रोसेस के दौरान एक धमाका हो गया है, और वो धमाका फजलुर रहमान ने किया है, और फजलुर रहमान ने इस पूरे प्रोसेस को लताड़ के रख दिया। उन्होंने एक तबाहकुन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, और उसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो सारा PTI का नैरेटिव जीत गया। इसमें उन्होंने 9 मई को भी कह दिया कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट इन रिज़ल्ट्स को मान लेती है तो इसका मतलब 9 मई वाला बयानिया ख़त्म हो जाता है। हमारा PTI के साथ कोई हमारा जिस्मों का इख्तलाफ नहीं बल्कि हमारा आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ है। फिर उन्होंने कहा कि हमें सदा दी गई है हमारी पार्टी को कि जिस तरह हमने फ़लस्तीन के पूरे इशू पर इज़राइल को लताड़ा, हमने अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, उनके साथ रवाबित अच्छी करने की कोशिश की, इसकी हमें सज़ा मिल रही है और इसी वजह से हमें हरवाया गया और हम इस लूली लंगड़ी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के कैंडिडेट्स तो सोए हुए थे, वो जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला जी कि वो इलेक्शन जीत गए हैं। उन्होंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का सेटअप है जिसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। और उन्होंने काफ़ी एक मतलब ये जो पूरा इनका प्लान बन रहा था ना PDM पार्ट 2, उसमें एक बहुत बड़ी इन्होंने हलचल क्रिएट कर दी है फजलुर रहमान ने, और इन्होंने इन सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दूसरी तरफ हम PTI का मौक़िफ़ देखें तो वो भी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इनके जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने कहा कि जरदारी हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो कोशिशें हैं, एक तो आप ये देख रहे हैं ना कोशिश के एक लूली लंगड़ी जो नून लीग है उसको बिसाखियाँ देने की कोशिश की जा रही है। एक कोशिश ये भी हो रही है कि ये पीपल्स पार्टी और PTI का इल्हाक हो जाए, जबकि इमरान खान ने क्लियरली कह दिया है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। इस हवाले से बहुत से लीडर्स इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं कि आप मफाहमत का रास्ता क्यों नहीं अपना रहे, आपको एक अच्छा एक रास्ता दिया जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, आप क्यों नहीं उसको चूज़ कर रहे। तो आपको चाहिए कि मुल्क के वसी तर मफाद में पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं और हुकूमत बना लें। और शेर अफजल मरवत साहब ने क्लेम किया है कि जरदारी हमसे कोशिशें कर रहा है रब्ते करने की, और इन सारी PTI के ये जो क्लेम्स हैं इसको पीपल्स पार्टी ने उड़ा कर रख दिया। पीपल्स पार्टी कहती है हमने कोई इनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। और अब ये देखें ना, ये सारा एक खिचड़ी बनती जा रही है। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह PMLN को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें भी एक जो शहबाज शरीफ वाला सेगमेंट है, नवाज़ शरीफ क्लियरली इस पूरे अमल से दस्तबरदार हो चुके हैं, और नवाज़ शरीफ के जो सपोर्टर्स हैं वो तो उनको सियासत छोड़ने की बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं कि जी ख़त्म शुद्ध, इनका सफ़र ख़त्म हुआ, नवाज़ शरीफ बड़े अजीम लीडर थे और इनकी सियासत का आज ख़ात्मा होने जा रहा है, लोगों ने इनसे बेवफाई की है। तो इसमें अब ये जो एक जिसे कहते हैं ना बड़ा ही कमज़ोर सेटअप, इसमें शहबाज शरीफ को बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और जरदारी भी बड़े धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं कि हम बड़ी इस तरह की, जिस तरह वो कहते हैं ना कि हम बड़ा एहसान करके इनको सपोर्ट करेंगे और हम कोई वजारतें नहीं लेंगे, हम गवर्नर्स लेंगे, हम सदर लेंगे, हम स्पीकरशिप लेंगे। तो पीपल्स पार्टी भी बड़ा धड़ल्ले से यहाँ पर नून लीग के जिसे कहते हैं ना ऊपर चढ़कर उनके साथ हुकूमत साजी की बातें कर रही है। अभी फाइनलाइज़ कुछ नहीं हुआ, ये याद रखिए। दूसरी तरफ PTI भी कोशिश कर रही है कि अदालतों में अगर उनको जीत मिल जाती है तो वो जमात इस्लामी और वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर सेंटर पंजाब और KP में हुकूमत बनाएं। KP में तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को नामज़द भी कर दिया है, और दूसरी तरफ ये वाला जो सारा सेटअप है ना, ये शहबाज शरीफ, जरदारी और MQM वाला, इसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है फजलुर रहमान की शक्ल में। और फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ को कहा कि आप इस लूले लंगड़े सेटअप में शामिल होने से बेहतर है कि अपोजिशन में बैठ जाए हमारे साथ। फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, हम बड़े जिसे कहते हैं रूखे दिल के साथ हम एंटर हो रहे हैं असम्बलीज़ में, लेकिन हमें पता है कि ये सारा प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। दूसरी तरफ जो आप देखें पावर कॉरिडोर्स की जानिब से क्या थिंकिंग आ रही है, कामरान खान साहब से बेहतर तर्जुमानी उसकी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार फिर लिख दिया, उन्होंने कहा कि होगा वही जिसके बारे में स्पेकुलेशन की जा रही थी कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, शहबाज शरीफ उसमें आएंगे प्राइम मिनिस्टर, उनको अपनी मर्ज़ी का शायद वज़ीर ख़जाना भी मिल जाएगा।
पीपल्स पार्टी उनकी दूर दूर से रहकर मदद भी करेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को ज़बरदस्त किस्म की अवामी पजीराई मिली है, लेकिन पीटीआई और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके दरमियान कोई मीनिंगफुल जिसे कहते हैं ना सेटलमेंट नहीं हो पा रही। इस वजह से कभी इम्कानात हैं कि ये शहबाज शरीफ, पीपीपी और एमक्यूएम वाला जो ग्रुप है, जो पीडीएम पार्ट 2 जिसे कह लें, वो सक्सेसफुल होगा और वो गवर्नमेंट बना लेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम होगा जिसमें फ़ौज का भी एक किरदार होगा, फ़ौज भी मामलात को देखेगी काफ़ी एक्टिव तरीके से। और आसिफ जरदारी बिल्कुल एक डमी प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान जो राब्ते हैं उनको भी कैरी करेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो बातें हैं वो भी पहुंचाएंगे हुकूमत तक। और दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ हैं, जो शहबाज शरीफ को लीड कर रहे होंगे, उस हवाले से जो निगोसिएशंस होगी वो भी आसिफ जरदारी करेंगे। मतलब एक एक्टिव प्रेसिडेंट होंगे, ना कि एक डमी और सेरेमोनियल प्रेसिडेंट होंगे, बल्कि एक एक्टिव तरीके से अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगी पीपल्स पार्टी जरदारी के थ्रू। और ये कल बिलावल ने भी कह दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि जरदारी सदर बने, सदर जरदारी। ऐसा लग रहा है कि बंदर बांट एक बार फिर शुरू हो गई है। सदर जरदारी होंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, और पंजाब जैसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मरीम नवाज़ का नाम सामने आ रहा है कि नवाज़ शरीफ ने उनको नॉमिनेट कर दिया है। और नवाज़ शरीफ पीछे बैठ के ये दोनों चीज़ें हैंडल करेंगे, सेंटर और पंजाब। और ऑब्वियसली पावर कॉरिडोर्स में जो सोचों का इख्तलाफ होगा उसको जरदारी मैनेज करेंगे। और साथ ही कामरान खान ये भी लिखते हैं कि जो SIFC जो करंट आर्मी चीफ का विजन है इकॉनमी से रिलेटेड, जिसमें इनका इरादा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएंगी, अरब ममालिक से राब्ते बढ़ाए जाएंगे, एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, तवानाई के शोबे में काम किया जाएगा, इसके अलावा माइनिंग सेक्टर, ज़राअत और प्राइवेटाइजेशन जैसी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह SIFC के तहत चलती रहेंगी जो भी हुकूमत बनेगी। और इसमें कामरान खान के मुताबिक जो वो इशारा दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जो फेवरेट चॉइस हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ वो इस वक्त बने हुए हैं, वो एक ऐसी एंटिटी बने हुए हैं जिसको सब आगे कर रहे हैं कि कोई भी इस मैस में आगे आने को नहीं तैयार, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, ना बिलावल और शायद इमरान खान भी नहीं। तो इसलिए अब सारे शहबाज शरीफ को पुश कर रहे हैं, एक गुड बॉय की तरह वो आगे बढ़ें और मुल्क की बागदौड़ संभालें और इकॉनमी पर फोकस करें। ये बात मैंने थोड़े आई थिंक लास्ट ईयर कही थी कि शहबाज शरीफ पर जो एक टैग था ना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का, वो उन्होंने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन तब की थी जब वो पंजाब के CM थे और उनके भाई की सेंटर में हुकूमत थी। तब शहबाज शरीफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली ठेके लेने देने होते हैं, बहुत से मामलात होते हैं, तो सेंटर का हाथ उनके सर पर होता है। तो अब जब ये वफाक में आए, PDM जब 2022 में बनी, तो हमने देखा इन्होंने इकॉनमी का क्या हाल किया। इनको कुछ समझ नहीं आया शहबाज शरीफ को। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर वही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये बन जाते हैं तो खुदा न खास्ता वही PDM पार्ट 2 वाला हशर ना कर देंगे पाकिस्तान की इकॉनमी का, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को माइनस में ले गए थे और डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था। ये तो कुछ सख्त डिसीजन लिए गए लास्ट ईयर के एंड पे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबलाइज हुई। तो अब ये अल्लाह जानता है कि शहबाज शरीफ अब किस तरह इकॉनमी को बेहतर करेंगे, क्योंकि इनका तजर्बा तो एक जो मेरे हिसाब से वो लाहौर शहर की हद तक है। ये पंजाब में भी कोई बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। ये जो सेंट्रल पंजाब था यहाँ पर ही इन्होंने तरक्याती काम करवाए थे। और अब प्राइम मिनिस्टरशिप में हमने उनकी कारकर्दगी देख ली है और अब एक बार फिर उनको एक लूले लंगड़े सेटअप का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। आप ख़ुद समझ सकते हैं कि ये कितने कामयाब होंगे। हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अपनी लाइन पर आए। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में हम लोगों को मुल्क छोड़ के ना जाना पड़े, यहाँ पर ही ऐसे हालात हों जहाँ पर हम इज़्ज़त के साथ कुछ कमाई कर सकें और इज़्ज़त के साथ हम भी अपनी बात कर सकें, हमें भी थोड़ी बहुत फ्रीडम हो, हमारे पास भी थोड़ा बहुत पैसा हो, ताकि अपना मुल्क ही अच्छा लगे ना। एट द एंड ऑफ द डे हम तो पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं। हमें तो इस सरज़मीन में ही मज़ा आता है रहने का, हमें और कहीं नहीं मज़ा आता। तो हम यही दुआ करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करे, चाहे वो शहबाज शरीफ अच्छी करे, चाहे वो इमरान खान करे, लेकिन जो भी करे, जिसके हाथ में भी मुल्क जाए, वो ज़रा अच्छे तरीके से मुल्क को संभाले। और डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है। जो एक सख्तियाँ हमने बपा की हुई थी अपने लोगों पर, उनको कम होना चाहिए।
इसके अलावा जो लीडर्स हैं उनको भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। इस वक्त आगे बढ़ने का टाइम है। सारे स्टेक होल्डर से हमारी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलें और अपनी ईगोज़ को साइड पर कर दें और थोड़ा बहुत आवाम का भी सोच लें। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत इनके लिए मामलात हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की तो सपोर्ट होगी कई मैटर्स पर, लेकिन इकॉनमी का एक बहुत बड़ा मसला है, प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा मसला है, चाइना के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये सारे चैलेंजेस हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस हैं, आलमी मार्केट में महंगा होता हुआ तेल है, ये सारे चैलेंजेस ये कोई आम चैलेंजेस नहीं है। अब इसके लिए अपने मफाद को साइड पर रख के ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है पाकिस्तान के साथ। इस दुआ के साथ कि जो भी आए पाकिस्तान की हुकूमत को संभाला दे और डेफिनेटली यहाँ पर मैंडेट का भी थोड़ा सा एहतराम किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही इकनॉमिक स्टेबिलिटी होती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती है जब मैंडेट का एहतराम किया जाता है। अदरवाइज़ आप दूसरे आपके पास सिस्टम्स हैं, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया वाला सिस्टम है, चाइना वाला सिस्टम है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं और मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए, तो मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। उसके साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लोगों ने जिनको वोट दिया है उनको हुकूमत बनाने दें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या आप पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद होता हुआ देख रहे हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।